आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। कौन मारेगा बाजी लोकसभा के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे बक्सर लोकसभा सीट की। यहां का चुनावी माहौल काफी गर्म है। चुनाव के चर्चे और प्रचार ताबड़तोड़ है क्योंकि यहां पर 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। एक तरफ आरजेडी के कैंडिडेट है, दूसरी तरफ भाजपा के कैंडिडेट है और तीसरी तरफ निर्दलीय कैंडिडेट आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा आईपीएस रह चुके हैं। आनंद मिश्रा का जन्म साल 1989 में हुआ था। वे भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के परसोदा गांव के निवासी हैं। उनके पिता कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर्स में इंजीनियर रहे। आनंद मिश्रा ने भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कोलकाता के जेवियर्स कॉलेज से ही कंप्लीट की। इसके बाद इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की और महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक कर लिया। वे असम में एसपी के तौर पर पोस्ट पर थे। यहाँ उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। मणिपुर हिंसा के मामले में जांच के लिए संगठन बनाया, टीम तैयार की। ये अपने फिटनेस और गिटार बजाने की वजह से सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। इसके अलावा वे सामाजिक कार्यों और मुफ्त कोचिंग देने के मामले में भी चर्चा में आए। इसी साल जनवरी माह में 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को खरमास खत्म होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यह कहते हुए इस्तीफा उन्होंने दिया कि वे आज़ादी से जीवन जीना चाहते हैं और सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहना चाहते हैं। राजनीति में आने की बात से उन्होंने इनकार किया था। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे भी बिहार की राजनीति में ऐसे अफसर रह चुके हैं जो डीजीपी के पद से इस्तीफा दिया था और राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उनकी बात नहीं बन सकी थी। बक्सर लोकसभा सीट पर बात करें सुधाकर सिंह की, तो सुधाकर सिंह बिहार के कई बार के मंत्री रहे। जगदानंद सिंह के बेटे हैं। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में परिवारवाद काफी प्रचलन में है, लेकिन जगदानंद सिंह वैसे नेता हैं जो वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं और ये बिहार में राजद पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। पार्टी की कमान संभाल चुके हैं, पार्टी के मुख्य पदों पर रह चुके हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं, 1 बार के सांसद रहे हैं और जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को टिकट दिए जाने का कड़ा विरोध किया था। साल 2009-10 में इनके बेटे सुधाकर सिंह को भाजपा ने विधायक का टिकट दिया था, जिसके विरोध में जगदानंद सिंह खड़े थे। इन्होंने पार्टी के पक्ष में और अपने बेटे के खिलाफ में जाकर चुनाव प्रचार किया था। इनके बेटे के मन में कई बार इच्छा थी राजनीति में प्रवेश करने की, लेकिन पिता का आदर्श था कि इससे वंशवाद को बढ़ावा मिलेगा और अन्य कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। लेकिन इन सब के बीच पिता और पुत्र के बीच कहीं न कहीं विवाद बढ़ता गया और बेटे ने भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन आगे के समय में बात नहीं बनी और सुधाकर सिंह भाजपा छोड़कर राजद पार्टी में आ गए और अब पार्टी ने उन्हें संसद के तौर पर उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले वे राजद से ही 2020 का विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में विधायक हैं। वे बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव रहते हैं। बयानबाजी को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, बिहार के कई मुद्दों को लेकर उनके बयान कई बार आते हैं और इन्हीं वजह से उनका नाम चर्चाओं में भी अधिक बयानबाजी देने वाले नेताओं में शुमार है। वहीं बात करें हम भाजपा उम्मीदवार की, तो पिछले बार यहां से अश्विनी चौबे सांसद थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया और भाजपा ने मिथिलेश तिवारी पर अपना भरोसा जताया है। मिथिलेश तिवारी का जन्म 1971 ईस्वी में हुआ था। वे गोपालगंज जिले के डुमरिया गांव के रहने वाले हैं। वे 2015 में गोपालगंज के ही बैकुंठपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। मिथिलेश तिवारी भाजपा के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान में वे भाजपा प्रदेश के महासचिव हैं। वे भाजपा पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इसका उन्हें वर्षों का अनुभव रहा है। इसके अलावा बिहार सरकार ने कला संस्कृति विभाग की तरफ से एक आयोजन किया था जो मॉरिशस में था। नीतीश कुमार वहां गए थे, उनके साथ ये भी गए थे। बात अगर बक्सर लोकसभा सीट की करें तो यह काफी चर्चित लोकसभा सीट माना जाता है।
भाजपा यहाँ मजबूत रही है। 1996 से 2004 के बीच लालमुनि भाजपा के टिकट पर 4 बार यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में जगदानंद सिंह सांसद होते हैं, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में फिर से भाजपा एंट्री करती है और लगातार दोनों बार अश्विनी चौबे के चेहरे पर भाजपा को सांसद मिलता है। वे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके टिकट को लेकर संशय था और इस बार भाजपा ने मिथिलेश तिवारी पर अपना भरोसा जताया है। देखा जाए तो इस लोकसभा सीट पर वर्तमान में जो कैंडिडेट आमने सामने की लड़ाई में है, उसमें से कोई भी सांसद नहीं है। एक बार के दोनों विधायक हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बक्सर लोकसभा सीट पर यहाँ जनता किसे अपना सांसद चुनती है। राजनेताओं को ही सांसद चुनती है या नए उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार IPS अधिकारी आनंद मिश्रा को मौका देती है। इस सीट पर कौन सांसद होता है? भाजपा जीतती है, राजद जीतती है या निर्दलीय जीतते हैं? आखिर कौन बनता है बक्सर लोकसभा सीट का सांसद? जनता किसे चुनती है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।